चलिए, हिंदी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश सचिव है डीएम सिंह गहरवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें, अपना दल के प्रदेश सचिव हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं डीएम सिंह जी आपका हिंदी खबर पर। धन्यवाद आपसे। जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, हिंदी खबर पर स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है हिंदी खबर। जी, शुक्रिया। ठीक है डीएम सिंह जी, सीधे सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक महामारी को लेकर। लगातार ये मुद्दा बना हुआ है हालांकि, तो सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे, जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं वर्तमान में, इस स्थिति को आप कैसे समझते हैं? देखिए, यह कोरोना जैसी महामारी ये विश्व के लिए सबसे खतरनाक महामारी है और हमारे देश में यह विकट परिस्थिति को उत्पन्न कर दिया है, जिससे हमारा देश जूझ रहा है। इसमें भाई जितना शासन सरकार मदद कर रही है, उतना ही जनता इसको कोऑपरेट कर रही है। ये कहीं न कहीं भाई हम इस विषय पे विफल भी हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जनता इसका दुरुपयोग भी कर रही है, कहीं प्रशासन भी दुरुपयोग कर रहा है। देखिए, जहाँ तक मैं अपने जनपद की बात करूँ, जनपद भदोही से मैं बिलोंग करता हूँ, तो इस जनपद की हालात ये है कि यहाँ लाखों की संख्या में मजदूर प्रवासी जो अन्य राज्यों में प्रवास करते थे, वो अपने जनपद में वापस किए हैं। और कहीं न कहीं ये हम सभी जानते हैं कि जो बाहर राज्य से यहाँ प्रवेश करना है वो अत्यंत ही खतरनाक है। कोरोना जो गांव से दूर था, वो अब गांव में भी प्रवेश कर चुका है। तो हम इस विषय पे भाई शासन सरकार से आग्रह करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा आर्थिक राजधानी है, तो वहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे प्रदेश से महाराष्ट्र में अधिक से अधिक संख्या में मजदूर वहाँ प्रवास करते हैं, कार्य करते हैं अपनी जीविकोपार्जन के लिए। और वहाँ से इतनी भारी संख्या में मजदूर अगर वहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं हम मानते हैं कि राज्य की सरकार है। बिल्कुल, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी। और राज्य की सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को इस विषय पे सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अन्य राज्यों के अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा आपके यहाँ से प्रवासी मजदूर पलायन करने से मजबूर क्यों हैं? या तो आपका शासन व्यवस्था, आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, और आप जब जनता को आप न्याय नहीं दे पा रहे हैं, आप भोजन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप शासन सरकार में रहने के योग्य नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डीएम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरी स्थिति को आपने समझा और बहुत सही बात आपने कही। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, प्रवासियों की वजह से बहुत ज्यादा उछाल आया है, तो क्या माने कि कहीं ना कहीं सरकार के फैसले या फिर अधिकारियों की, प्रशासन की जिम्मेदारी में कमी की वजह से इस तरह की चीजें हो रही हैं, या फिर सही तरीके से इसको नहीं किया गया? देखिए, ऐसा है कि हम बार बार यही कहते हैं कि कहीं न कहीं भाई सरकार भी विफल है, और कहीं न कहीं भाई यहाँ जमीनी स्तर पे जो कार्य करने वाले अधिकारी गण हैं, ये लापरवाही कर रहे हैं। इनका तात्पर्य, अभी मैं कुछ दिन पहले की बात बताऊं, 2 दिन पहले की, तो 102 नंबर जो आपका एम्बुलेंस सेवा है, इस पे हमारे पास किसी जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याएं हमारे सामने आती हैं बराबर। तो जनता की ये समस्या थी कि वो फोन कर रहे थे सुबह से और उन्हें एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए नहीं मिला। मैं वहाँ फोन लगाया, डायरेक्टर से बात किया, तो उनका कहना था कि एम्बुलेंस व्यस्त है। तो तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं कोरोना का हवाला दे करके अधिकारी भी लापरवाही कर रहे हैं। मैं जनपद स्तर की अगर बात करूं, तो मैडम हमारे यहाँ लगभग 350 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है भदोही में, नेशनल इंटर कॉलेज में। वहाँ की व्यवस्था ये है कि व्यवस्था कम, दुर्व्यवस्था ज्यादा है। ठीक है डीएम सिंह जी, आपने सरकार पर आरोप भी लगाया, व्यवस्थाएं भी नहीं है, ये भी आप कह रहे हैं, तो आपकी ओर से क्या जिम्मेदारी उठाई गई? किसकी? जिस तरह से आप कह रहे हैं सरकार विफल है, व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप इस संकट काल में क्या जिम्मेदारी उठा रहे हैं? आपकी ओर से क्या मेरी जिम्मेदारी ये है कि अभी तक हम बता दें कि अगर प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए, तो समाज सेवक या हम जैसे जनप्रतिनिधि ही जनता को जो भूखे मर रहे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है सुबह से शाम तक चूल्हा जलेगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, उन तक भोजन पहुंचाने का काम जनपद स्तर की मैं बात करूं तो समाज सेवी ही पहुंचा रहे हैं। प्रशासन आज भी बैठ है,
इस विषय को मैं खुले शब्दों में बोलना चाहता हूँ। भाई मैं राज्य की सरकार से, केंद्र की सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जनपद स्तर की जमीनी हकीकत को जाने और जो अधिकारी इस तरह से हवाला दे करके इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, चुकी ये ऐसी महामारी हमारे देश में कभी नहीं आई थी और इस महामारी का हवाला दे करके अगर जनता का शोषण किया जा रहा है तो ये गलत है। अभी मैं आपको बता दूं कि परसों का मामला है भदोही जनपद का। भदोही जनपद में ये है पूर्ति विभाग अपना लॉगिन पासवर्ड एक प्राइवेट फर्म को दे करके राशन कार्ड के नाम पर, राशन कार्ड पर नाम चढ़ाने के नाम पर गरीब मजदूरों से पैसा वसूला जा रहा है, हजार रुपए एक नाम का। मैडम मैं इसकी शिकायत भी किया जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे मैंने शिकायत भी किया, इससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आपको बता दूं कि हमारे जनपद की सबसे बड़ी समस्या है कि अभी सरकारी शौचालय अस्पताल का निर्माण हुआ है 2018 मैडम, और 2008 से वह निर्मित हुआ है, लगभग 10 साल उसको निर्मित हुए हो गया, लेकिन अभी कोई व्यवस्था वहां नहीं, वह अस्पताल चालू नहीं हो रहा है। आप बताइए कि जब हमारे देश को आज WHO का नेतृत्व मिला है, हमारा देश आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी इस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो निसंदेह हम कहना चाहेंगे कि जमीनी हकीकत तो ये है कि मजदूर और किसान उपेक्षित, शोषित, वंचित, ये आज भी उपेक्षित होने का काम हो रहे हैं। इस विषय से हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल बार बार सदन में यह प्रश्न उठाई है कि इन्हें उपेक्षित करने का काम न किया जाए। ठीक है डीएम सिंह जी, बहुत अच्छी बात यह है कि आप नजर बनाए हुए हैं, व्यवस्थाओं को लेकर आपने तमाम जानकारी दी और हम चाहेंगे कि इस हिंदी खबर के माध्यम से संज्ञान में ये मामला हो। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर से बातचीत। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।